कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज नए चैप्टर में चला जाए सर्कल्स में। सर्किल में हम देखेंगे सेक्टर का एरिया निकालना, सेगमेंट का एरिया। आइए डिफरेंट हम देखते हैं। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देगा। तो आदत हमें चेंज करना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें लेना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, सरकमफ्रेंस तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्किल इज द पेरीमीटर और कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। और ये सेंटर है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप पूरा घूम गए, पूरा कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्किल, तो ये पूरा डिस्टेंस जो होगा पेरीमीटर होगा। इसको अगर यहाँ से काट दें, पूरा तार आपने फैला दिया, मान लीजिए 2 मीटर हुआ, तो 2 मीटर उसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहेंगे। 2 मीटर को ऐसे गोल में मोड़ दीजिए तो वही उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। एक चीज और देखना है, द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड डायमीटर बी ऑलवेज कांस्टेंट। कोई भी सर्किल ले लीजिए, छोटा बड़ा, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, उसका डायमीटर ले लीजिए और रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। उस रेशियो को पाई बोला गया है, जो ग्रीक लेटर हम पाई बोलते हैं। पाई का अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे कि किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ऑलवेज बी इक्वल, उसको हम पाई बोलते हैं। तो अब देखिए, डायमीटर इधर ले आएंगे तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू अगर डायमीटर इधर लाएंगे पाई में मल्टीप्लाई होगा, तो डायमीटर इंटू पाई और डायमीटर 2r होता है, तो 2r इंटू पाई 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला 2 पाई r होता है, कहाँ से आया, तो यहीं से आया। किसी को समझाना हो कि किसी भी सर्किल में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है उसको पाई बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई, डायमीटर 2r इंटू पाई 2 पाई r। आगे देखते हैं, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट गेव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। कौन दिए पाई का वैल्यू, वो इंडिया के मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, बहुत महान गणितज्ञ थे। उन्होंने पाई का वैल्यू दिया, पाई नियरली इक्वल टू 3.1416। चूंकि पाई इरेशनल नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, फिर भी एक एज्यूम किया 3.1416 4 डिजिट तक, या हम जनरली पाई इज इक्वल टू 22/7 लेते हैं, या संक्षेप में 3.1416 को 3.14 लेते हैं। पाई इज ए इरेशनल नंबर, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करें 22/7 से डिवाइड करें तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग? चलिए कराते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। मान लीजिए एक सर्कुलर फील्ड है, ये सेंटर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब घेरा लगाना। तो घेरा लगाने का शब्द जब आ गया, इसका मतलब वो उसके सरकमफ्रेंस से रिलेशन रखता है। भाई घेरा तो किनारे किनारे लगाएंगे ना, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होगा। तो उसका जो कॉस्ट है RS 24 पर मीटर है, यानी ये घेरा लगाने का 24 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर लगाओगे 24 रुपीज़ लगेगा, तो 2 मीटर लगाएंगे तो 48 लगेगा, 3 मीटर तो 72 लगेगा। तो उस तरह इज RS 5280, यानी घेरा लगवाने का टोटल खर्च है फेंसिंग का ₹5280, और 1 मीटर में 24 रुपये लगता है। इसका मतलब कितना मीटर घेरा लगा, मान लीजिए 24 रुपये पर मीटर है, यहाँ 48 लगता है, इसका मतलब 2 मीटर की है। यहाँ 72 रहता है, इसका मतलब 3 मीटर, तो 72 में 24 से डिवाइड करते हैं, अर्थात इतना हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस को वो घेरा लगाया गया है। तो लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग
फेंसिंग इज इक्वल टू RS20 पर मीटर, और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is equal to rupees 5280. Therefore distance covered in fencing, कितना दूरी फेंसिंग में लिया गया, फेंसिंग इज इक्वल टू 5280 डिवाइडेड बाय 24. तो 12 2 जा 12, 4 जा 4 बचेगा 48, 4 जा 0, तो 440/2 इज इक्वल टू 220. इसका मतलब सर्किल का 220 मीटर को कवर किया है, फेंस किया है. इसका मतलब उस सर्किल का सरकमफ्रेंस हमें आ गया, तो पूरा सर्किल को कवर किया है. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज सर्कुलर फील्ड, पूरा इस सर्किल को फेंसिंग किया है. तो अगर मान लीजिए पूरा खर्चा आया था इतना रेट था, तो टोटल दूरी हमारा 220 निकला. इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस है 220. तो लिखेंगे देयरफॉर circumference of a circle is 220 मीटर. ठीक है, therefore circumference of circle is equal to 220 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है. इतना तक आ गया, जितना हम पढ़े उतना लगा दिए. द फील्ड इज टू बी प्लॉड मतलब उसकी जुताई किया गया है एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर जुताई करता है तो 0.50, तो पूरा खेत की जुताई का मतलब एरिया की बात कर रहा है. तो एरिया की बात कर रहा है, तो हमें अगर सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया है तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल टू 220. हम इससे एरिया तो निकाल सकते हैं ना. तो r इज इक्वल टू 220 इंटू 7/2 इंटू 22. तो 22 10 जा 2 5 जा, मतलब 35 मीटर एरिया होगा उस फील्ड का, सॉरी रेडियस होगा. तो हमें रेडियस पता चल गया. अच्छा अब उस सर्किल का अगर रेडियस पता चल गया तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जुताई किया है एरिया का. तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है प्लॉइंग का, खेत जुताई का, तो एरिया मालूम रहेगा तब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का है. तो एरिया निकालिए. अब हमें रेडियस पता चल गया 35 मीटर. तो एरिया निकालने के लिए देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल therefore area of circle is equal to πr स्क्वायर. तो फाई का मतलब 22/7, r कितना था 35 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 35 7 5 जा, तो 110 इंटू 35 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3850 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर. तो इतना एरिया हमें निकल गया. और 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना पड़ता है 0.50. तो इसमें कितना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए 1 मीटर में 2 रुपीज़ खर्च पड़ता है, तो 5 मीटर में 10 रुपीज़, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो therefore cost of plowing the field is equal to 0.50 into 3850. तो 0.50 को लिख सकते हो 50/100. तो इसी को पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट है 20 दे दिए, और इंटू 3850 है. ये निकाले थे हम लोग 3850 मीटर स्क्वायर. तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 385. हाँ 1925 ये कॉस्ट होएगा, मैंने रुपीज़ में आ जाएगा. तो इस तरह हम रुपीज़ निकाल दिए.
तो जो दिया था उसी से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलता है हम आगे करते गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू सर्किल्स आर 8 cm। रेशियो ऑफ मतलब यहाँ रेडियाई होगा, रेशियो द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 cm एंड 6 cm। मान लीजिए टू सर्किल है, एक का 8 cm है रेडियस और दूसरे का 6 सेंटीमीटर। तब केवल इतना पढ़ने से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, दोनों का सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों का एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं पूछता क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल। माने दोनों के एरिया को सम कर दें, सम करके एक और बड़ा सर्किल बनेगा। तो उस बड़े सर्किल का रेडियस पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। इसके दोनों के एरिया के इक्वल हो। तो पहले हम दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बट 8 स्क्वायर, और इसका होगा पाई इंटू 6 स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 64 प्लस 36 100 पाई। अब ये दोनों का एरिया हम कवर किए तो कितना निकला 100 पाई। मैंने इसका एरिया उस सेम एरिया एक नया सर्किल बनाना है। तो न्यू सर्किल का एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ न्यू सर्किल, एरिया ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू, इसी सेम एरिया का बनाना है तो 100 पाई। और मान लीजिए न्यू सर्किल का रेडियस R1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू सर्किल पाई R1 स्क्वायर। न्यू सर्किल का एरिया, रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस चूंकि इसमें R माने थे इसमें R1 मान लिए, तो पाई पाई कैंसिल, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू 10, ये रूट अंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस जो नए सर्किल का रेडियस निकलेगा वो 10 मीटर निकलेगा। यही पूछ रहा था। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो समझ में आ गया। इसका दोनों को रेडियस हमने एरिया को ऐड कर दिया, वो एरिया नए सर्किल का हुआ, और नए सर्किल का वैसे फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 100 पाई, तो R1 स्क्वायर और 100 R1 10। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगले पार्ट में मिलेंगे। इसको खुद से भी लगा के देखिएगा पक्का। चलिए, थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगता है।